नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन और इस वक्त अगर हम आपके सामने आए हैं तो इसकी कोई बड़ी वजह ही होगी। हम आपको देश के सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताने आए हैं। बहुत बड़ा घोटाला है और सबसे बड़े भगोड़े को लेकर हम आए हैं आपके पास। आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। नीरव मोदी भूल जाएंगे, विजय माल्या को उससे भी पहले भूल जाएंगे। इतना बड़ा घोटाला, कितने रुपए का घोटाला है आपने किया है? पहले 2436 रुपया का चार्ज लगाया था मेरे। अच्छा, 2436 रुपए। अभी बहुत हैरत अंगेज बात है। दूसरा घोटाले का आरोप कितना है? 11,500 कोर्ट में लगाया और 3604 रुपया विभाग अपना मनमानी को जो से दर्शाया। लेकिन अभी आप ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद भी एक आरोप लगा। वो आरोप कितना था? ये जानबूझ करके डायरेक्टर जो सो अनिल कुमार और अभय शेखर प्रसाद चीफ पीएमजी ने जानबूझ करके न कोई इंक्वायरी किया, न कुछ जांच पड़ताल किया और 25,222 का चार्ज लगा। 25,222। और आप लड़ाई कब से लड़ रहे हैं? हम लड़ाई 1990 से ही हमको ये किया, 93 में बहाल किया और उसके बाद फिर वही जानबूझ करके हमको परेशान करने के लिए। चलिए, ये पूरी कहानी अब हम आपको बताते हैं। ये जो घोटाले के आरोप आपने सुने ना, कितने रुपयों के घोटाले हुए, वो इतनी बड़ी राशि है कि उसके लिए एक आदमी लगभग पूरा जीवन अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है, अदालतों में फरियाद लगाता रहता है, केस लड़ता रहता है। और ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ना, ये केस के पेपर्स हैं और बहुत सारे पेपर्स जो अपने साथ ये पॉलिथिन में लेकर आए हैं। वो तमाम चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। ये इस देश का सिस्टम है। हम हमेशा एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम होता है लापता तंत्र। जहाँ से तंत्र लापता हो जाए वहाँ किस तरह की घटना होती है ये आप जान सकते हैं। अब पूरी कहानी सुनिए, पूरी कहानी बहुत गौर से सुनिए कि मामूली राशि के नाम पर, गबन के नाम पर किसी व्यक्ति को किस हद तक परेशान किया जा सकता है। और इसके लिए 30 साल से ज्यादा, आप गौर कीजिएगा, 30 साल से ज्यादा मुकदमेबाजी होती है। विभाग को लिखा जाता है, प्रधानमंत्री को लिखा जाता है, राष्ट्रपति को लिखा जाता है, मगर आज तक न निलंबन की राशि मिली इन्हें, न उन्हें दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि अगर इनका प्रमोशन नहीं होता है तो अभी भी 3 साल इनकी नौकरी बची हुई है। क्या इन 3 सालों की फरियाद कोई सुनेगा, ये हम जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि ये पूरा मामला है क्या। अब आप अपना पूरा नाम बताइए और बताइए कि कहानी क्या है। मेरा नाम शंभुनाथ ठाकुर है। मेरा घर पड़ता है सैदापुर गोड्डा। आपने डाक विभाग में कब से 14/5/87 से हमने योगदान किए हैं और 6/8/90 को गांव के ही दबंग व्यक्तियों ने हमें जो सो माने पद से हटाना चाह रहे थे। चलिए, 87 को नौकरी ज्वाइन करते हैं ये, 90 से इनके पीछे लोग लगते हैं और 90 से लेकर आज तक 2021 तक ये अभी भी मुकदमे और एप्लीकेशन लेकर घूम रहे हैं इधर से उधर। हालांकि 2 बार कोर्ट के फैसले आ चुके हैं जिसमें इनके पक्ष में बातें हुई हैं। कई बार कोर्ट के और भी फैसले आए हैं, मगर अभी तक इनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि आज के दिन में अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? हम इधर उधर प्राइवेट में काम कर करके जो सो अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे हैं। पहले आप क्या करते थे? डाक विभाग में किस पद पर थे? बीपीएम के पोस्ट पर थे। पोस्ट मास्टर के पद पर रहते हुए इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। और आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का हश्र क्या होगा जिस व्यक्ति को मामूली राशियां, जैसे मैंने आपको बताया और खुद इनसे आपको सुनवाया हमने कि कितनी मामूली राशियों के चलते इनको इस 30 साल तक परेशान किया जाता रहा। क्या इसके बाद भी सिस्टम पर विश्वास करने का कोई कारण बचता है, कोई बहाना बचता है? आप इनकी पूरी कहानी सुनिए और पूरी कहानी सुनने के बाद न्याय आप कीजिए, क्योंकि न्याय बहुत जगहों पर हो नहीं पाया है। अब आप बताएं कि पहला किस वजह से आप पर आरोप लगा था? पहला आरोप क्या था? पहला आरोप था कि
ये पैसा गमन कर लिया है मैंने पासबुक में और मनी ऑर्डर में, जबकि नो पासबुक पर सही में जांच किया तो उसमें कोई दोषारोपण मेरे ऊपर पर नहीं लगा। अच्छा, ये 90 का मामला है। 90 का मामला है। उसके बाद आपने इस पर केस किया और केस में आप जीते। विभागे किया है, हम नहीं किए हैं। वहाँ लोअर कोर्ट में विभाग ने ही मेरे ऊपर पर केस किया और हम जीते। और इस मामले में इनको निर्दोष पाया गया। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी यहाँ सामने है। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी यहाँ सामने में है। अब आप सोचिए, इसके बाद फिर जब आपने दोबारा ज्वाइन किया वो कब था? ये 93 में हम योगदान किए और फिर वही व्यक्ति हमारे ऊपर पर कि नहीं इसको ऐसे नहीं परेशान हुआ, फिर केस लाद दिया जो सो इंस्पेक्टर से मिल करके, जो एसके गुप्ता उस समय क्लर्क थे। मैं नाम से थोड़ा परहेज कर रहा हूँ इसलिए कि उनके पक्ष की बात सुने बगैर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या सोचकर किया, लेकिन जो सिस्टम ने किया वो हम आपके सामने उजागर करेंगे। जी बताएं, उसके बाद फिर दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार भी एफआईआर मेरे ऊपर किया, लेकिन हम फिर जो सो हम मैंने केस मेरा फैसला हुआ मेरे ही पक्ष में। ये 93 की बात है। ये मैंने 97 में केस किया। हाँ। 20/3/97 को केस किया और 6 में जिसको हमको फिर योगदान की मैंने केस का फैसला किया। अच्छा, ये किसने कहा कि आप एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं? आपको भगोड़ा किसने बताया? ये डाक निदेशक ने कहा है कि ये भगोड़ा है सत्यकाम जी। अच्छा, तो ये भगोड़े हैं, हमारे सामने हैं, यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ लगता है तो उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेती? अगर पुलिस के पास ये मामला है, बहुत सीधा सा मामला है। एक व्यक्ति को 30 सालों तक, 31 सालों तक मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये आदमी हार जाए, लेकिन ये आदमी अभी भी लड़ रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस लड़ाई में साथ दें तो इनसे बात करें, इनका साहस बढ़ाएं, इनका हौसला बढ़ाएं। हम ये नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, हम कोई कोर्ट नहीं है, हम फैसला नहीं सुना सकते, लेकिन जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसमें न्याय पहली ज़रूरत है। और अगर न्याय नहीं कर सकते तो इन तमाम पेपर्स को लीजिए और इसके नीचे तीली लगा दीजिए। ऐसे सिस्टम की कतई ज़रूरी नहीं है जो 31 साल तक एक आदमी को न्याय न दिला सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप की खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। जी हां, सबसे बड़े घोटालेबाज का सच आज हम आपको बताएंगे। 63 साल के शंभुनाथ ठाकुर, क्या ये घोटालेबाज हो सकते हैं? आखिर क्या कुछ सच्चाई है इनके पीछे? आखिर क्यों इनके जीवन के अहम 30 साल संघर्ष करते, इंसाफ की गुहार लगाते, दर दर की ठोकरें खाते गुजर गए? दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। जरा गौर से देखिए इन्हें। ये सईदापुर गोड्डा के रहने वाले शंभुनाथ ठाकुर हैं। ये कभी पोस्टमास्टर के पद पर तैनात हुआ करते थे, मगर आज सबसे बड़े घोटालेबाज, भगोड़ा और विभागीय गबन करने वाले आरोपी के तौर पर जाने जा रहे। ये बात दूसरी है कि इन पर जो आरोप लगे वो कभी साबित नहीं हुए, मगर ये देश के लापता तंत्र के शिकार हो गए। ये पिछले 30 सालों से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे कि इन्हें बताया जाए कि इन्होंने किसके पैसे गबन किए। 11,500 रुपया का कोई प्रूफ नहीं मिला, हमको कोर्ट बरी कर दिया। इस एवज में हम गए विभाग का जो डाक निदेशक है उनसे ही मांगने के लिए कि हमको कोर्ट ने बरी कर दिया, हमको योगदान कराया जाए। तो वहाँ के पदाधिकारी जो डायरेक्टर साहब बोले कि ठीक है, आप RN पांडे जो है वो केस को ड्रिल कर रहे हैं, विजिलेंस का क्लर्क है, उनसे जाकर के मिलिए। हम उनसे मिले तो वो बोला कि 1 लाख रुपया आप दे दीजिए, आपका सब रफा दफा खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप दौड़ते रहिए, हम लोग रिपोर्ट देते रहेंगे, आप थक जाइएगा, चाहे प्रधानमंत्री का पास जाइए या
राष्ट्रपति के पास जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। हमने बोले कि हम कहां से दे सकेंगे इतना पैसा। शंभुनाथ ठाकुर का कहना है कि जब 1987 में पोस्टमास्टर के तौर पर इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की तो गांव के ही एक दबंग ने इन्हें पोस्टमैन बनने और अपने बेटे को पोस्टमास्टर बनने का मौका देने को कहा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके खिलाफ साजिशों का दौर शुरू हो गया। पीडीए का काम करते थे तो उनका जो माने केदारनाथ झा ओवरसियर थे, उनका कहना ये था कि आप ब्रांच पोस्टमास्टर को छोड़ करके पोस्टमैन में आ जाइए और हमारा लड़का पोस्टमास्टर में जाएगा। तो हमने कहे कि नहीं, हम कैसे हम जाएंगे। बोला वो सब हम पदाधिकारी से मिल लेंगे, उसको आपको नहीं करना है। तो हमने बोले कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तब वो बोले कि तब तुमको जो सो अब विभाग में रहना नहीं है, जाओ, तब तुम जो सो माने कुछ भी करोगे तो तुमको नौकरी से हटा दिया जाएगा और हम अपना लड़का को जो सो पोस्टमैन में बड़का को कर देंगे पोस्टमास्टर में, छोटका को कर देंगे पोस्टमैन में। पहली बार गबन के आरोप में फंसे तो इन्होंने अदालत में गुहार लगाई। अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी किया। 1993 में फिर पोस्टमास्टर के पद पर योगदान दिया, मगर दबंगों ने फिर 25,222 रुपए के गबन में फंसा दिया। ये फिर अदालत की शरण में दोबारा गए, फिर इन्हें बाइज्जत बरी किया गया, मगर इसके बावजूद विभाग ने इनकी एक नहीं सुनी और ना दोबारा ज्वाइन कराया। इनका कहना है कि उसी दबंग व्यक्ति की सिफारिश पर इन्हें जानबूझकर विभाग की तरफ से निलंबन भत्ता भी नहीं दिया गया और ये दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कैट भी जो कुछ नहीं, ये लोग दबंग व्यक्ति अपना पावर के बल पर ये लोग वहां भी हमारा केस को निरस्त करवा दिया, यानी नो मेरिट करवा दिया। और नो मेरिट में हमारा कुछ कोई सुन नहीं रहे हैं। हम सब जगह गए, थक हार गए, अब कुछ कोई उपाय नहीं चल रहा है। मेरे साथ इतना भुखमरी हो गया है कि अब हम आर्थिक स्थिति से ये लोग एकदम मजबूर कर दिया। न तो आज तक हमको 30 वर्ष के दरमियान में, हम 27 साल के दरमियान में हमको ये लोग एक भी पैसा निलंबन भत्ता नहीं दिया, जो कि मौलिक अधिकार है, ये जो कि हर कर्मचारी को मिलता है। ये इंसाफ की गुहार लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा चुके हैं। इनका यही कहना है कि अगर इन्होंने गबन किया है तो किसके पैसे गबन किए बताया जाए, अन्यथा इनके जीवन के जो 30 साल बर्बाद किए गए हैं उनका हर्जाना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।